हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। देखिए, मैं तेज प्रताप आपके सामने एक नया जो लेक्चर है भाई, जैसे हमने चंडीगढ़ के बारे में देखा था वैसे ही हम क्या है गुड़गांव का 10 मिनट में क्या है हम थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। अगर हम बात करें तो भाई देखो, यहाँ पे गुड़गांव क्या है हमारे पास, यहाँ पे दिल्ली वाले जो एरिया है उसके नज़दीक जो है वाला जो डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव है। अगर हम बात करें तो देखो भाई, इसकी जो स्थिति है तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व एरिया में पड़ती है। हरियाणा के जो दक्षिण और पूर्व वाला जो एरिया है वहां पे क्या है इसकी स्थिति है। इसका जो स्थापना भी क्या है हमें 1 नवंबर 1966 को देखने को मिली। अब देखो, यहाँ पे जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो गुरुग्राम में ही है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1258 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसके मंडल की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही मंडल है, वो है गुरुग्राम। अच्छा, तहसील की बात करें तो इसके अंदर कई तहसील आ जाते हैं, जैसे कि पटौदी, गुरुग्राम, सोना, मानेसर, फर्रुखनगर। अच्छा, उप तहसील की बात करें तो यहाँ पे गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी और फर्रुखनगर आ जाएंगे। अब देखो, खंड की बात करें तो गुरुग्राम, पटौदी, सोना और फर्रुखनगर। आरक्षित सीटों में यहाँ पे सिर्फ पटौदी है, तो याद रहे कि भाई गुड़गांव में आरक्षित सीट किस पे है, वो सिर्फ पटौदी पे है। अच्छा, अब देखो साक्षरता दर की बात करें तो 84.4% जो लोग हैं यहाँ के जो क्या है साक्षर है, और सर्वाधिक साक्षरता दर हमें क्या है गुड़गांव में देखने को मिलती है। अब देखो, यहाँ पे लिंग अनुपात की बात करें तो 853 क्या है यहाँ का लिंग अनुपात है 1000 के ऊपर, और ये सबसे कम लिंग अनुपात हमें देखने को मिलता है। अच्छा, जनसंख्या की घनत्व की बात करें तो 1204 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्या है जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। प्राचीन नाम देखो इनके, और जो कुछ उपनाम है वो हम देख लेते हैं। जैसे सपनों की नगरी बोला जाता है, मनोरंजन हब बोला जाता है, साइबर सिटी बोला जाता है, मिलेनियर सिटी बोला जाता है, मेडी सिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर, ठीक है, भारत की मॉल सिटी भी बोला जाता है और उद्योग विहार भी बोला जाता है। तो ये सब क्या है इनके प्राचीन और उपनाम है। 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया, तो ये चीज याद रखना, 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, गुरुग्राम। अच्छा, अगर हम बात करते देखो पांडवों के जो ज्येष्ठ पुत्र थे ना, जिनका नाम था युधिष्ठिर, उन्होंने अब एक अपना गांव गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिण के रूप मतलब भाई गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, और पुराना जो नाम था इसका था गुड़गांव मसानी। और यहाँ पे माता मसानी का क्या है मंदिर देखने को मिलता है, जो कि शीतला माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये चेचक की माता बोली जाती है, और जो गुरु द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनका नाम ही क्या था, शीतला था। अब बात करते हैं देखो सोना का किला, ये बहुत ही फेमस है। ये जो किला आप देख रहे हो ये सोना का किला है। ये भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के समय में 18वीं शताब्दी में एक किले का निर्माण किया गया था, जिसे सोना का किला कहा जाने लगा। आज के टाइम में ये खंडर के रूप में है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो पटौदी महल, पटौदी महल देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। वास्तुकार थे एक जिनका नाम था हेंज, उन्होंने क्या है नवाब इब्राहिम अली खान के महल का डिज़ाइन बनाया था, और 1935 में पटौदी महल के नाम से एक भव्य महल का निर्माण किया गया, जिसे व्हाइट पैलेस के नाम से लोग जानते थे। और यह जो महल है ना, नवाब मसूर अली पटौदी का महल माना जाता है। नवाब मसूर अली पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखो, ये हमें तो जो वाइट कलर का जो क्या है जो महल दिखाई दे रहा है वो क्या है, वही पटौदी महल है। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा ही एक शीश महल भी बनाया गया। अब देखो लाल किले की ये इसे नकल बोला जाता है, जैसे लाल किला था वैसे ही उसकी नकल बनाई गई थी, और ये महल फर्रुखनगर के अंदर है। फौजदार खां के द्वारा ये बनाया गया था, फौजदार खां के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर। भाई शीतला माता मंदिर है, अगर इसकी बात करें तो गुरुग्राम के क्या है गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी, और चेचक देवी शीतला माता का मंदिर क्या है यहाँ गुड़गांव में स्थित है। ये 1650 ईस्वी में बनाया गया था, और राजा जौहर सिंह ने इसको बनवाया था। अच्छा, राजस्थानी वास्तुकला का इसमें क्या उदाहरण हमें देखने को मिलता है, और श्री माता शीतला देवी की पूजा यहाँ पे की जाती है। और इसका जो है ना एक बोर्ड बनाया गया था, गठन किया गया था बोर्ड का, जो कि 1991 में, और इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं, और हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या है इसका क्या है मेन हेड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। भाई चौधरी देवीलाल जो आदर्श
औद्योगिक नगरी है। ये मानेसर में 500 एकड़ की जमीन में फैला हुआ एरिया है। यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल उद्योग वगैरह या अनुसंधान विकास संस्थाएं वगैरह, जो कि मानेसर वाला जो एरिया है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इस पूरे को क्या है, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। एक देखो आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, ठीक है, नेशनल पार्क देखने को मिलता है। अब देखो गुरुग्राम में सुल्तानपुर में ये क्या है, स्थित है ये, और ये 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1972 में पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। इन्होंने जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित जो घोषित किया गया था, और यहाँ पे 1991 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो 1991 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। और यहाँ पे क्या है, साइबेरियन क्रेन, जो मतलब भाई प्रवासी पक्षी हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और सुल्तानपुर जो है उद्यान का दूसरा नाम भी क्या है, सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार, देखो दूर दूर से पक्षियाँ क्या जो है साइबेरिया से उड़ते हुए वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है लोकल बर्ड्स वगैरह, यहाँ पे साइबेरियन क्रेन वगैरह हमें देखने को मिलता है। एक गर्म जल का चश्मा जो यहाँ पे देखने को मिलता है, सोना गुरुग्राम जिले में क्या है, यह जो है फेमस है। और यहाँ पे क्या है, जो पानी है वो गर्म दिखाई देता है, गर्म होता है क्योंकि गंधक की अधिकता के कारण जो पानी है वो गर्म हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे चर्म रोग वगैरह भी ठीक होते हैं। तो इसे चर्म रोग ठीक करने के लिए लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। एक दमदमा झील यहाँ पे देखने को मिलती है। जो दमदमा झील है गुरुग्राम के सोना में स्थित है, और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दमदमा झील है। और ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये दमदमा झील है। ऐसी एक सुल्तानपुर झील है जो कि फरुखनगर में है, और एक खलीलपुर झील है जो कि गुरुग्राम में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क में देखें, एक तो है हाईटेक टेक्नोलॉजिकल पार्क है, एक बायोटेक पार्क है, कि आईटी पार्क है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है, एक समा पर्यटन स्थल है, और एक है रतन आभूषण पार्क गढ़ी हरसरू में, ठीक है। अब देखो हरियाणा की अगर सबसे पहले अगर मेट्रो की बात करें तो 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और सर्वाधिक राजस्व हमें गुरुग्राम से देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है ना, देश में तीसरा सबसे बड़ा शहर प्रति व्यक्ति आय के मामले में। पहले नंबर पे चंडीगढ़, दूसरे पे मुंबई और तीसरे पे गुरुग्राम। अगर बात करें तो गुरुग्राम में एक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश स्थल माना जाता है ये। अच्छा, राष्ट्रीय सौर संस्थान कहाँ पे है, गुरुग्राम में। राष्ट्रीय सौर संस्थान कहाँ पे है, गुरुग्राम में। अच्छा, एक देखो ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल जो स्टेडियम है ये भी हमें गुरुग्राम में देखने को मिलता है। या और गुरुग्राम में क्या हुआ था कि टीवी के लिए टीवी फ्री मिशन चलाया गया था एक, और इसमें जो है ना, जो मनोहर लाल खट्टर ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वो अमिताभ बच्चन को बनाया था। और वेदांता जो हॉस्पिटल है, जो कि यहाँ पे हमें वेदांता हॉस्पिटल जो है वो देखने को मिलता, उन्होंने उसकी हेल्प की थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय है वो कहाँ पे है, गुरुग्राम में। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका जो मतलब मुख्यालय। अच्छा, अभिनेता राजकुमार राव हैं, उनका संबंध भी क्या है, गुरुग्राम से है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क है वो कौन सा है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा तितली पार्क हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें क्या है हमारे पास गुड़गांव से रिलेटेड हमने जो चीजें देखी हैं। अब तब तक के लिए क्या है, बाय बाय, धन्यवाद, सब्बा खैर।